माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम थोड़ी सी गुफ्तगू अपाची स्पार्क को इंस्टॉल करना किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और इसके रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर को इस्तेमाल करते हुए मैप रिड्यूस, फ्लैट मैप और इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अपाची स्पार्क जो है इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। अगर विंडोज़ पे आप कर रहे हैं तो विनजिप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जी ड्राइव में मैंने अपाची स्पार्क को जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ये एक्सट्रैक्ट हुआ है। इसके अलावा आपके पास जावा होनी चाहिए इंस्टॉल्ड जेडीके और स्केला इंस्टॉल होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो ये सारे टूल जो हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करें। इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा जो है स्पार्क के शेल को डिस्कस करता हूँ, जिसके थ्रू आप जो है कमांड्स रन कर सकते हैं। तो आपने जो है कमांड प्रॉम्प्ट लेना है बिन के फोल्डर में, यहीं से आप रन करना चाहें या एक्सटर्नली अगर आप जो है कहीं और से रन करना चाहें किसी और ड्राइव से, वहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ले लिया बिन के फोल्डर में, क्योंकि यहाँ पे ही जो है सारी आपके पास जो है स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं जिनको आप रन कर सकते हैं। बैच फाइल्स हैं। तो अगर आप लिनक्स पे हैं तो आप जो है शेल के थ्रू जो है इन कमांड्स को रन कर सकते हैं। शेल स्क्रिप्ट है। और अगर आप जो है विंडोज़ पे हैं तो आप जो है बैच फाइल को रन कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपके पास जो जावा होम है उसको सेट करना होगा। तो मेरे पास जावा जहाँ पे इंस्टॉल्ड है, मेरे पास ये फोल्डर है, मैंने इसको कॉपी किया पाथ को और मैं जावा होम सेट करता हूँ। सेट जावा होम, इसको मैंने सेट कर दिया। और अब मैं शेल ले लेता हूँ, स्पार्क शेल मैं रन करता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा और इसके बाद जो है ये रन हो जाएगा स्पार्क शेल। तो जो डायरेक्टरीज स्पार्क के अंदर आपको नज़र आएंगी, बिन के अंदर स्क्रिप्ट्स हैं, डेटा की फाइल है, डेटा का फोल्डर है, एग्जाम्पल्स का फोल्डर है, जार्स है जिसमें जो है आपकी जावा की आर्काइव फाइल्स होंगी, जो नेसेसरी बाइनरीज रिक्वायर्ड हैं स्पार्क को चलाने के लिए। एस बिन का फोल्डर है। तो अब हम आते हैं और स्पार्क शेल को रन करते हैं। तो ये इट्स अबाउट टू रन। अब आप देखें यहाँ पर स्पार्क का जो सेशन है आपको अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप जो है स्पार्क के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के कमांड्स आप शो कर सकते हैं। तो आप चाहें तो स्पार्क को स्केला के थ्रू यूज़ करें। स्केला है, जावा पे भी काम कर सकते हैं आप, और इसके अलावा पाइथन पे भी काम कर सकते हैं। अभी मैं स्केला यूज़ करने जा रहा हूँ। तो पाई स्पार्क अगर आप यूज़ करेंगे तो आप जो है पाइथन पे काम कर सकेंगे। जो कमांड्स आपके पास अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट आपको हेल्प लिखने पे अवेलेबल हो जाएगी। ये सारी कमांड्स हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं रहते हुए स्केला की कमांड लिखता हूँ, println दिस इज स्पार्क क्लास। तो ये प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे टैब कंप्लीशन है। जैसे मैं SPAR लिखता हूँ तो ये टैब कंप्लीशन पे बता रहा है कि SPA से स्टार्ट होने वाली ये कमांड्स हैं। तो टैब कंप्लीशन की सपोर्ट है। यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहूँ तो किस तरीके से स्केला के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, एजेस, और उसका मैं टपल बनाने जा रहा हूँ 10, 9, 8। तो ये एज का वेरिएबल क्रिएट हो गया इंटीजर टाइप का। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे रहते हुए हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, क्योंकि स्केला फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है।
में से आती है। तो मैं फॉर ईच का लूप चला रहा हूँ, फॉर ईच का फंक्शन कॉल करूँगा तो फॉर ईच का लूप चल जाएगा। और मैं करना क्या चाह रहा हूँ, एजेस के ऊपर फॉर ईच का लूप लगा के मैं प्रिंटलन करना चाह रहा हूँ। तो एजेस जो है उसके हर नंबर के ऊपर, हर वैल्यू के ऊपर जो है, हर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उस पर प्रिंटलन कॉल हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमें पहले इसको टपल बनाना, एरे बनाना पड़ेगा। मैंने टपल बनाया था पहले, तो ये प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से एरे बनाया, उससे पहले टपल बनाया था, टपल के ऊपर फॉर ईच अवेलेबल नहीं था। कोई मेथड बनाना चाहें मेथड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मेथड है इज़ ऑड एज का, जिसको एज जो है एन आर्गुमेंट मिल रहा है और ये रिटर्न कर रहा है बूलियन। तो एज को चेक करेगा, अगर जो है ये 2 से डिवाइड करने पे 1 आ रहा है तो इसका मतलब है ये ऑड है। और स्काला के अंदर जो लास्ट लाइन ऑफ दी फंक्शन होता है वही रिटर्न होता है, आपको अलग से रिटर्न स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो एज का फंक्शन बनाया है हमने, ये हम कॉल कर सकते हैं। एजेस डॉट फिल्टर को हमने एक मेथड पास कर दिया इज ऑड एज का, तो एजेस के ऊपर जो है फ़िल्टर का मेथड लगेगा। फ़िल्टर क्या करेगा, इसको जो आर्गुमेंट आपने एज अ फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूसली कॉल करेगा और उसमें से जहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा वो जो है अपने पास रिटर्न रखेगा, जो फॉल्स होगा उसको एक्सक्लूड कर देगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो इज़ ऑड एज का मेथड जहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा वो फ़िल्टर आउट हो जाएंगे, जो फॉल्स रिटर्न करेगा वो फ़िल्टर नहीं हो पाएंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। और फिर फॉर ईच लगा के हमने प्रिंट करा दिया। यानी नहीं कि हम ये देखना चाह रहे हैं, फ़िल्टर करना चाह रहे हैं जो ऑड नंबर्स हैं वो हमारे पास फ़िल्टर होके आ जाए। तो 10, 9, 8 में से 9 जो है ऑड था वो फ़िल्टर होके आ गया। टाइप देखना चाहें हम, एज की टाइप क्या है, तो टाइप देख सकते हैं, एरे ऑफ इंटीजर है। तो स्पार्क शेल के अंदर बहुत सारे यूज़फुल कमांड्स हैं। हिस्ट्री देखना चाहें, कोई लोड करना चाहे, रीसेट करना चाहे, क्विट करना चाहे, तो हिस्ट्री देखूँ। अभी तक मैंने जो कमांड्स लिखी हैं, जो अभी तक मैंने रन किया है वो सारा कुछ आ गया। नॉट ओनली कि इस शेल में क्या रन किया है, बल्कि थ्रू आउट मैंने जो भी काम किया है पिछले 5-6 दिनों में वो सारा दिख रहा है। इसके अलावा स्पार्क सेशन, एक स्पार्क सेक्शन जो है इसके थ्रू जो है हम स्पार्क की फंक्शनैलिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी हम कर रहे हैं शेल के थ्रू। इसके अलावा जो है हम स्पार्क को सबमिट भी कर सकते हैं जॉब, जो कि हम देखेंगे इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन। तो स्पार्क सेशन के थ्रू जो है आप स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर मैं स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन देखना चाह रहा हूँ। स्पार्क की जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्पार्क का आपके पास इम्प्लिसिट वेरिएबल है, उसके ऊपर कॉन्फ कॉल करके मैंने गेट ऑल किया है, तो ये स्पार्क की कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इसमें स्पार्क होम है, स्पार्क कहाँ पे पड़ा हुआ है, और स्पार्क की ऐप की आईडी क्या है, एग्जीक्यूटर की इंफॉर्मेशन, क्लस्टर जो बनेगा उसकी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी हम बेसिक्स की तरफ दोबारा चलते हैं और हम जो है कुछ बेसिक कमांड चलाने की कोशिश करते हैं। तो हम जो है RDD बनाएंगे। मैंने जैसे आपसे गुज़िश्ता लेक्चर में डिस्कस किया था, स्पार्क में जो भी आप डेटा उठाएंगे वो RDD के अंदर आ जाता है,
उसके ऊपर RDD में आने के बाद जो है आप उस पर SQL क्वेरीज रन कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है आप मैप रिड्यूस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये तमाम ऑपरेशंस दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकर आना और उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने में इस बात का ख्याल रखें कि ये लेज़ी ऑपरेशन है, यानी इसका आउटपुट आपको फ़ौरन नहीं दिखेगा। जब तक कि आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे कंप्यूटेशन जो है एक्चुअली परफॉर्म नहीं हो रही होगी। एक्शन जो है ये ईगर एग्जीक्यूशन होती है, फ़ौरन हो जाती है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन लेज़ी ऑपरेशन होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर बनाता हूँ जिसमें मैंने एक एरे बनाई है। एरे में लिखा हुआ है 2 लाइंस हैं, स्पार्क इज ऑसम और स्पार्क इज कूल। ये एक एरे ऑफ स्ट्रिंग बन गया और उसको मैंने पैरेललाइज किया। पैरेललाइज करने से आपके पास ये जो है पैरेलल में जो है 2 एग्जीक्यूटर्स के थ्रू रन हो सकता है और ये आपके पास पैरेललाइज होने के बाद एक रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर बन गया। अब इसके ऊपर हम फ्लैट मैप रिड्यूस ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो किसी फाइल से भी रीड कर सकते हैं, जैसे spark.spark_context.txt फाइल, इसके थ्रू हम जो है टेक्स्ट फाइल से रीड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब जो भी हमारे पास डेटा है जो RDD आ गया है उस पर हम मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मैप का ऑपरेशन क्या करता है, जो भी आपके पास एरे है उसकी हर एलिमेंट के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पे मैप क्या कर रहा है ये आप देख सकते हैं। ये एक हमने जो है एनोनिमस फंक्शन दिया है जिसको एक लाइन मिलेगी और उस लाइन को ये अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसके बाद जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले हम ये अप्लाई करते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने अप्लाई की। तो ये हो क्या रहा है, जो भी हमारे पास डेटा है जैसे स्पार्क इज ऑसम है, हमने इसको मैप अप्लाई किया तो ये तमाम चीज़ें कैपिटल हो गई। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं दिखेगा जब तक कि हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमने कलेक्ट का एक्शन परफॉर्म किया, ऑल कैप्स RDD.collect। कलेक्ट करने के बाद जो है ये एक्शन परफॉर्म होगा और ये डेटा कलेक्ट होके आप शो कराना चाहें शो करा सकते हैं। जैसे फॉर ईच लगा के उसको फिर शो करा दिया है। तो ये तमाम चीज़ें कैपिटल होके शो हो गई। स्पार्क इज ऑसम, स्पार्क इज कूल। इसी तरीके से फ्लैट मैप है। मैप जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये एक कलेक्शन आपको रिटर्न करता है। ये आपको ज़्यादा बेहतर उस वक्त समझ में आएगा जब आपके पास एक ऐसा नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर हो। जैसे हमारे पास जो भी डेटा है उसमें जो है मैं स्प्लिट लगाता हूँ और मैं उसको बहुत सारे वर्ड्स में ब्रेक करता हूँ। तो अगर आप इसके ऊपर सिर्फ मैप लगाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। पहले मैप लगा के देखते हैं। मैं एक नोटपैड की फ़ाइल खोलता हूँ, यहाँ पे मैं चेंजेस करता हूँ। अगर मैं इस पर मैप लगाऊँ तो आप देखेंगे कि जो भी लाइन है उसके ऊपर मैप लगेगा और मैप क्या कर रहा है वो उसको स्प्लिट कर रहा है वर्ड्स में। तो हमारे पास स्पार्क इज ऑसम, इसके ऊपर मैंने मैप करा और उसको वर्ड्स में ब्रेक कर दिया। वर्ड RDD को मैं कलेक्ट करता हूँ,
तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देखें ये पहली लाइन को इसने ब्रेक किया वर्ल्ड में स्पार्क इज ऑसम, लेकिन ये एक अलग एरे बनी है। दूसरी लाइन को ब्रेक किया स्पार्क इज कूल, ये एक अलग एरे बनी है, और ये टोटल जो है एक एरे बनी है। तो ये एक नेस्टेड स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं इसके ऊपर फ्लैट मैप लगाता हूँ और फिर देखते हैं फ्लैट मैप से क्या होता है। फ्लैट मैप से क्या होगा, ये एक ही एरे रिटर्न होगी। तो अगर मैं इसके ऊपर कलेक्ट लगाता हूँ तो आप देखेंगे ये एक ही एरे बनी, जिसके अंदर ये फ्लैट भी कर दिया इसने आखिर में, मैप करने के बाद उसको फ्लैट भी कर दिया, एक सिंगल एरे रिटर्न। तो ये फ़र्क है मैप में और फ्लैट मैप में। इसी तरीके से फ़िल्टर हम पहले ही देख चुके हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा है उसमें कौन सी लाइन पे ऑसम लिखा हुआ है, वो हमें रिटर्न करा दो। तो स्पार्क इज ऑसम रिटर्न हो गया। तो इसने फ़िल्टर किया बेस्ड ऑन के लाइन जो है उसमें ऑसम आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ऑसम आ रहा है तो वो रिटर्न कर दो, वरना एक्सक्लूड कर दो उसको। इसी तरीके से और बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। मैप पार्टीशन है, मैप पार्टीशन विद एच इंडेक्स है। तो मैप पार्टीशन क्या करता है, आप जो है स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टीशंस बना देते हैं और फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो मैप पार्टीशन है, और इसके अलावा डिफरेंट अदर ट्रांसफॉर्मेशंस आर अवेलेबल लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्ट, डिस्टिंक्ट, सैम्पल। तो यूनियन से जो है दो आपके पास RDD है, उनका यूनियन लेना चाह रहे हैं। इंटरसेक्शन में दो RDD का इंटरसेक्शन, एक RDD से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है तो वहाँ पे जो है आप सब्ट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट से डिस्टिंक्ट RDD आ जाएंगे, जहाँ पर डुप्लीकेशन है वो एक दफ़ा शो होगी। सैम्पल है, इसी तरीके से सैम्पलिंग करनी है, आपको कुछ सेट ऑफ डेटा उसमें से पिक करना है। एक्शन परफॉर्म करने पे क्या होता है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने परफॉर्म की है वो परफॉर्म होती है, फिर एक्शन परफॉर्म होता है और फिर रिज़ल्ट आपके पास अवेलेबल होता है। ये ईगर एग्जीक्यूशन है, जिसमें काउंट है, कलेक्ट है। कलेक्ट तो हम देख चुके हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं इस कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए पैरेललाइज किया। ये कुछ नंबर्स हैं, उसको दो पैरेलल एग्जीक्यूटर को दे दिया, और उसके बाद हमने क्या किया है, उस नंबर को काउंट किया। तो इसको चलाते हैं, देखते हैं काउंट करने पे क्या होगा। पैरेललाइज किया हमने, RDD बन गया आपके पास। उसके ऊपर जो काउंट लगाएंगे तो ये बताएगा ये टोटल कितने हैं, 10 है। फर्स्ट करेंगे तो इस पर पहला एलिमेंट आ जाएगा। तो मैं अगर नंबर RDD डॉट फर्स्ट करता हूँ तो पहला एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट के अलावा जो है टॉप है, टेक है, टेक में जो है इतने नंबर्स उठ के आ जाए। रिड्यूस करेंगे तो ये इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। बाद अगर हम चाह रहे होते हैं कि हमारा डेटा जो है की वैल्यू की फॉर्म में हो, जिसमें जो है फिर हम एग्रीगेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक ग्रुप बाय करना चाह रहे हैं की के हिसाब से। तो हम इसको सिंपली जो है स्काला के अंदर एक टपल होता है जिसके थ्रू जो है हम इसको की वैल्यू की फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक लिस्ट है वर्ड्स की, जो कि एक RDD बन गया। अब इस वर्ड के ऊपर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हर वर्ड के साथ उसकी लेंथ लिखना चाह रहा हूँ। लेंथ मैं की बनाना चाह रहा हूँ, वैल्यू जो है वर्ड कि इतने लेंथ के ये वर्ड है, इतने लेंथ के ये वर्ड है, इतने लेंथ के ये वर्ड है। तो मैं इसको मैप कर रहा हूँ पहले, और मैप किया इसने इस तरीके से कि जो भी वर्ड आ रहा है उसमें से लेंथ निकाल रहा है और वर्ड निकाल रहा है। तो पहला जो है की बन जा रहा है, दूसरा आपके पास वर्ड वैल्यू बन जा रहा है, और तो फिर प्रिंट करा दिया। तो इसके ऊपर फिर आप जो है मज़ीद ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक ग्रुप बाय की कर सकते हैं, रिड्यूस बाय की कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं, की के हिसाब से काउंट कर सकते हैं।
कलेक्ट एज मैप कर सकते हैं, लुकअप कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑपरेशन जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं। फाइनली स्पार्क के अंदर जो है जो रिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट है, आप उसको जो है सेव भी कर सकते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस, फर्दर ऑपरेशंस।